चौधरी देवीलाल का नारा था, जब कभी भी सत्ता में आओ तो लोगों की सेवा करो, और जब सत्ता से बाहर हो जाओ तो फिर लोगों के साथ न्याय कराओ। अब धनखड़ साहब की मैं बात करूं, हालांकि उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं और जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर रह जाता है तो उसकी जानकारियां, जिम्मेदारियां बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने आपको ही चुना, आपके फार्म हाउस को चुना और आपको भी मतलब बेझिझक होकर तुरंत ये फैसला लिया कि धनखड़ साहब जो मेरे फार्म हाउस पर रहेंगे। मतलब बहुत बड़ी इसकी तारीफ हो रही है आपकी। हमारे उनके साथ पुराने रिश्ते हैं, हम केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। चौधरी देवीलाल भी बहुत सामाजिक थे, उन्हीं से हमने सारी बातें सीखी। चौटाला साहब भी अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरह से हर एक के साथ निभाते थे। मेरी भी एक जिम्मेवारी थी, और जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। तो मैंने कहा आपके स्टेटस के मुताबिक जगह होनी चाहिए। उनका अपना फ्लैट है, मैंने कहा आपको फ्लैट में नहीं जाना चाहिए, आपको फार्म हाउस पे जाना चाहिए। उन्होंने मुझे स्वीकृति दे दी, स्वीकार कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका अपना घर है, वो जब तक चाहेंगे रहेंगे। मैंने उनसे कहा, मैं बोले जी ये आपका अपना है, आप जब तक चाहो तब तक रहो। कल ही मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे ढंग से 1-1.5 घंटा हम बैठ करके बातचीत करते रहे, पूरी गपशप हुई, बिल्कुल स्वस्थ थे। और मैं जब गया तब सैर कर रहे थे, शाम का वक्त। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देख करके। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है, और चौधरी देवीलाल एक संस्था थे, उनके ऊपर हर व्यक्ति विश्वास करता था। उनने बहुत उतार चढ़ाव देखे जिंदगी में, राजनीतिक तौर पे बहुत सारे चुनाव हारे भी। एक समय ऐसा भी आया था उनका कि उन्होंने कहा कि भाई मैं अब राजनीति नहीं करूंगा। आदमपुर से और तोशाम से चुनाव हार गए थे, उसके बाद राज्यसभा में फिर उनके साथ धोखा हुआ था, तो छोड़ करके घर आ गए थे कि मुझे नहीं चाहिए इस तरह की राजनीति। फिर उनके साथियों ने आके उन पर दबाव बनाया कि आपके बिना हरियाणा अधूरा है, आप चलो। और उनको फिर से एक बाई इलेक्शन था रूड़ी का, उस इलेक्शन के लिए बादल साहब ने विशेष रूप से, उनकी मदर ने उनको इस बात के लिए राजी किया कि अगर आप सक्रिय नहीं होंगे तो इस हरियाणा को लोग बर्बाद कर देंगे। फिर चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा, फिर वो चुनाव जीते, उसके बाद इमरजेंसी लगी, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। कहाँ तो राजनीति छोड़ करके घर बैठ के, कहाँ चीफ मिनिस्टर बने। इसी तरह के उतार चढ़ाव अब आए हैं। हमें भी बीजेपी और कांग्रेस ने एक प्रयास किया कि आईएनएलडी को खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से, और अपने प्रयास में काफी सफल रहे, काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। हमारे बहुत सारे साथी छोड़ करके चले भी गए थे। आप जैसे पत्रकार साथी भी कहते थे वे आईएनएलडी का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मौसम कब बदल जाए, कब लोगों का मन बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। आप अगर अपनी जगह पे ठीक हो, आप अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हो, तो लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ जाएगा। हमने उतार चढ़ाव तो जरूर देखे, लेकिन कभी कमजोरी नहीं दिखाई। हमें जो मकसद, जिस मकसद के लिए आईएनएलडी बनी है, हम उस मकसद पे आगे बढ़ते रहे। हमारा मतलब एक ही है, चौधरी देवीलाल का नारा था, जब कभी भी सत्ता में आओ तो लोगों की सेवा करो, और जब सत्ता से बाहर हो जाओ तो फिर लोगों के साथ न्याय कराओ।
अगर किसी को भी सरकार दबाना चाहे, कुचलना चाहे, कमजोर करना चाहे, तो उसके साथ जाकर के खड़े हो, उसकी लड़ाई को लड़ाओ। और हमने वही किया आज तक। इसलिए आज लोगों का भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे बढ़ा है। अभी मैं रोहतक जाके आया हूँ। रोहतक में लोगों में एक अलग उत्साह है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सम्मान दिवस होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। आपको भी इनविटेशन है, आप भी आना, देखना अपनी आंखों से। ये सम्मान दिवस जो है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।